आगे की वीडियो में हमने देखा कि हम वेबसाइट है वो कंप्यूटर स्क्रीन में चले ऐसा भी बना सकते हैं और मोबाइल स्क्रीन में चले ऐसा रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। आपको वेबसाइट के अंदर एक मेनू बना के दिखाऊंगा जो कंप्यूटर स्क्रीन में यानी डेस्कटॉप पे चलेगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वही वाला हमारा जो मेनू है वेबसाइट का वो मोबाइल स्क्रीन में रिस्पॉन्सिव फॉर्म में कैसे चलेगा। हमें यहाँ पे एक फॉर्म दिख रहा है, फॉर्म टैग दिख रहा है। इस फॉर्म टैग के अंदर एक डिव ऑलरेडी अवेलेबल है। ये डिव है, वो डिव के अंदर हम वर्क करेंगे। तो इस डिज़ाइन को प्रॉपरली वर्क करने के लिए हमें एक CSS फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें राइट साइड सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में नीचे आना है और उसमें हमने ऑलरेडी CSS नाम का फोल्डर बनाया है। उस पर राइट क्लिक करना है, उसमें ऐड में जाना है, ऐड में जाके ऐड न्यू आइटम, उसके अंदर स्टाइल शीट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्टाइल शीट डॉट CSS लिखा हुआ आ रहा है। हमें यहाँ पे हमें दो मॉड्यूल बनाने हैं वेबसाइट में, विजिटर का और एक एडमिन का। तो पहले दोनों के लिए हम अलग CSS बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे विजिटर की CSS बना रहा हूँ, विजिटर डॉट CSS। इस फाइल को मैं यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। तो यही सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर राइट साइड टॉप में आप देख रहे हो जहाँ पे हमारी डोमिनेंस कंप्यूटर नाम की वेबसाइट पड़ी है, उसमें CSS नाम के फोल्डर के अंदर विजिटर डॉट CSS नाम की फाइल बन गई है। अब ये विजिटर CSS है, ये फ़िलहाल पूरा ब्लैंक है, इसमें कुछ वर्क हमने किया नहीं है और बॉडी भी बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिला है, हमने लिखा नहीं है। तो ये विजिटर की CSS है, वो डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX पेज के अंदर, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाले पेज के अंदर हमें कॉल करवानी पड़ेगी। तो जो हमारा ये टाइटल हमें दिख रहा है, उस टाइटल के ठीक नीचे हमें यहाँ पे विजिटर की CSS रखनी है। तो ये जो विजिटर की CSS हमने बनाई है, उस CSS को हम क्लिक करके ड्रैग करके टाइटल के नीचे आके हम उसे ड्रॉप कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे एक लिंक नाम का टैब बन गया है जिसके अंदर एक हाइपरलिंक रेफरेंस हमें दिख रहा है, जिसमें हमें एक पाथ यानी कौन से लोकेशन पे हमारी विजिटर की CSS फाइल पड़ी है वो लोकेशन हमें दिख रहा है कि भाई एप थीम नाम के फोल्डर के अंदर CSS नाम का फोल्डर है, उसके अंदर विजिटर डॉट CSS नाम की फाइल है जो हमने यहाँ पे कॉल करवाई है। CSS ऐड हुई है, CSS बनी नहीं है, वो हमें बनानी है, राइट। तो अब हम वापस से CSS के अंदर आते हैं। CSS स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो कोई भी ब्राउज़र होता है, क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, तो ये सारे अलग अलग किस्म के ब्राउज़र के अंदर कुछ पिक्सल्स है वो टॉप में से, बॉटम में से, लेफ्ट में से, राइट में से कहीं से भी स्कीप होते हैं, छूटते हैं। तो ऐसा ना हो, पिक्सल का भी हमें कोई प्रॉब्लम ना दिखे, इसलिए एक स्टार नाम का क्लास बनाना है। स्टार नाम का क्लास बनाया है, उसको कॉल नहीं करवाना है, पर उसके अंदर कुछ लिखना है। क्या लिखना है हमें? मार्जिन 0 पिक्सल, पेडिंग 0 पिक्सल। ओके, अब इसको कॉल नहीं करवाना है, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। जैसे कि हमने ये विजिटर की CSS की लिंक हमने ड्रैग करके यहाँ पे हमने ड्रॉप की है, तो वो स्टार नाम का क्लास अब ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, उसको मुझे किसी डिव में प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हमें डिसाइड करना है कि हमें मेनू के अंदर क्या क्या चाहिए। तो पहले हम ये डिव है, उस डिव के अंदर एक एक्स्ट्रा डिव बना लेते हैं। ओके, इस डिव के अंदर हमें मेनू के अंदर क्या क्या रखना है वो हमें डिसाइड करना है।
मैं यहाँ पे एंकर टैग ले लेता हूँ। ए टैग के अंदर मैं यहाँ पे पहले होम पेज ले लेता हूँ। अब होम पेज है वो हमने अभी बनाया तो नहीं है, तो उसकी लिंक हम कैसे देंगे? तो उसके लिए फ़िलहाल हमें क्या करना है, हाइपरलिंक रेफरेंस के अंदर हैश साइन दे देनी है। जब तक आप होम का पेज क्रिएट नहीं कर रहे हो या कोई भी पेज क्रिएट नहीं कर रहे हो, तब तक आप उसे लिंक नहीं कर पाओगे। तो जब आप उसको लिंक ना कर पाओ, ऐसे हालात में हमें हाइपरलिंक रेफरेंस है वो हमें हैश देना चाहिए। मैं यहाँ पे क्लासेस की वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, इसलिए उस हिसाब से मैंने यहाँ पे मेनू में क्या क्या रखना है वो सारे टैब डिसाइड करके मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, बॉडी को बैकग्राउंड कलर देना है और बॉडी की विड्थ डिसाइड कर लेनी है। बॉडी की विड्थ हम यहाँ पे देंगे 100%। बॉडी की हाइट हम देंगे ऑटो। हाइट ऑटो देने का मतलब ये है कि अभी आपको पता नहीं है कि आपकी वेबसाइट के पेज में कितना कंटेंट आएगा। हाइट ऑटो देने की बदौलत हमें ये फैसिलिटी मिलेगी कि जैसे ही कंटेंट हम लिखते जाएंगे, हाइट अपने आप वो ऑटोमेटिकली वो लेता जाएगा, बड़ी होती जाएगी, राइट। और यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। ओके, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव ऑल दे देते हैं और ब्राउज़र को हम रन करवाते हैं। ओके, आप देख रहे हो लाइट बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया है और मेनू भी आपको दिख रहा है, राइट। इतने टैब मैंने दिए हैं, पर ये कोई ढंग का मेनू नहीं है। अब इसको अट्रैक्टिव हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें एक क्लास लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ मेनू, और इस मेनू क्लास के अंदर हम मेनू की हाइट डिसाइड कर लेते हैं। हाइट फ़िलहाल मैं यहाँ पे 40 पिक्सल देता हूँ और उसको भी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। और बैकग्राउंड अगर आपको मल्टी कलर यानी एक से ज़्यादा 2 कलर मानो रखने हैं, तो बैकग्राउंड हमें लीनियर ग्रेडियंट लेना चाहिए। लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड के अंदर हम 2 अलग अलग रंग का बैकग्राउंड है वो हम सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले हम इसकी डिग्री डिसाइड कर लेते हैं, कितनी डिग्री पे हमें रखना है। मैं यहाँ पे 110 डिग्री पे रखता हूँ। आप 90 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी रख सकते हो। अब यहाँ पे पहले वाला कलर जो मैंने डिसाइड किया है वो मैं डाल देता हूँ। ओके, ये जो कलर डाला वो कितने एरिया में चाहिए? 60% एरिया में मुझे चाहिए। अब दूसरा कलर मैं डाल देता हूँ। ओके, वो मुझे 70% एरिया में चाहिए। इतना करने के बाद हम इसे सेव कर लेते हैं। हमने हाइट डाली है और बैकग्राउंड कलर डाला है। सेव ऑल दे देते हैं। ब्राउज़र में जाके ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो हाइट और बैकग्राउंड कलर मेनू का हमने डिसाइड कर लिया है। अब इस मेनू को हमें पहले कॉल करवाना पड़ेगा। मैं अगर फ़िलहाल में अगर ब्राउज़र को रिफ्रेश दूंगा तो कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये मेनू का क्लास हमने बना तो लिया है, पर इस मेनू के क्लास को हमने डिवीज़न में कॉल नहीं किया है। तो मैं डिफ़ॉल्ट फाइल के अंदर जा रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट फाइल के अंदर हमारा जो div बनाया है, उस div के अंदर जाके मैं यहाँ पे उस क्लास को मैं कॉल करवाता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लास लिखा, मेनू ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जिसे मुझे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने मेनू सिलेक्ट कर लिया है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। फाइल में जाके सेव ऑल भी दे सकते हैं। अब मैं ब्राउज़र में आके ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। ओके, रिफ्रेश करने में भी कुछ नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स कि हमारी कहीं पे मिस्टेक हुई है।
तो हम वापस से वेबसाइट में आ जाते हैं, CSS में देखते हैं, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बैकग्राउंड का जो कलर है वो 6 डिजिट का होना चाहिए। हमने बाय मिस्टेक 7 डिजिट का लिख लिया है, तो इसमें से एक डिजिट है वो मैं कम कर देता हूँ जो गलती से लिखा है। इसको फाइल को मैं वापस से सेव दे देता हूँ और ब्राउज़र में आके ब्राउज़र को वापस से रिफ्रेश देते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको देख रहा है डबल कलर का एक मेनू का बैकग्राउंड रेडी है। अब ये मेनू का बैकग्राउंड तो हमारा बन गया, पर मेनू हमें दिख नहीं रहा है और अट्रैक्टिव भी नहीं है। तो इसको कैसे अट्रैक्टिव बनाएंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये मेनू हमारा जो बना है उसके अंदर आपको हर जगह पे एंकर टैग दिख रहे हैं, होम का एंकर टैग, कोर्स का एंकर टैग। तो ये जो ए टैग है, उस ए टैग की बदौलत हम इसके फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम उस पर वर्क करते हैं। तो वापस से मैं CSS में आ जाता हूँ। CSS में यहाँ पे आके विजिटर CSS में आके मेनू स्पेस दे के ए टैग ले लेता हूँ और ब्रैकेट ओपन करता हूँ। अब इस ब्रैकेट के भीतर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट के कलर कैसे चाहिए, हमें फ़ॉन्ट के कलर है वो वाइट चाहिए। वाइट कलर का कोड भी लिख सकते हो और वाइट टाइप करोगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, वाइट कलर हो गया है। अब हम यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली में जाके फ़ॉन्ट डिसाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एरियल फ़ॉन्ट सोच रहा हूँ रखने के लिए, तो मैं यहाँ पे एरियल फ़ॉन्ट दे रहा हूँ। इसको वापस हम रिफ्रेश करके देखते हैं, एरियल फ़ॉन्ट हो गए। अब फ़ॉन्ट का वेट बढ़ा देते हैं, यानी फ़ॉन्ट को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ओके, सेव करते हैं। बोल्ड करने पे फ़ॉन्ट आप देख रहे हो थोड़े डार्क हो गए। अब फ़ॉन्ट का वेट दे दिया। अब हम फ़ॉन्ट के चारों साइड हमें स्पेस चाहिए, क्योंकि अभी ये सारे फ़ॉन्ट एक दूसरे को छू के आ रहे हैं। होम, कोर्सेस, इन सब में हमें गैप नहीं दिख रहा है। तो उस गैप को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, उस गैप को बढ़ाने के लिए हमें पैडिंग यूज़ करना है। पिक्सल और 14 पिक्सल में यहाँ पे फ़िलहाल सेव कर रहा हूँ। इसको सेव करके यहाँ पे ब्राउज़र में आके मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये जो बीच में जो स्पेस आनी चाहिए वो स्पेस आ गई है, राइट। अब हम यहाँ पे मेनू के अंदर हमें फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ओके, फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी से क्या होगा कि हमने जो सारे टैब लिखे हुए होते हैं वो कभी कभार वर्टिकल फॉर्मेट में आते हैं, तो वर्टिकल फॉर्मेट में से वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हॉरिजॉन्टल में भी अगर मानो कि कहीं पे स्पेस या कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी सोल्व हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्पेस का प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो गया है। जो सेंटर में नहीं आ रहा था हमारा, वो सेंटर में अब आ रहा है। अब ये जो अंडरलाइन है वो हमें नहीं चाहिए, तो इस अंडरलाइन को हटाने के लिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में यहाँ पे नन दे देता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और ब्राउज़र में आके मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो वो अंडरलाइन यहाँ से वेनिश्ड हो गई है। ओके, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, जैसे इतना हो जाए उसके बाद हमें हवर इफ़ेक्ट डालनी है। यानी कि अगर मैं किसी भी टैब के ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ, देखिए आप अभी एरो दिख रहा है, इस एरो को मैं किसी भी टैब के ऊपर लेके जाऊँगा तो आपको हैंड की साइन दिखाई देगी, राइट। तो ये जो हैंड की साइन दिख रही है मतलब आप उस टैब पे हवर कर रहे हो, उस टैब की आप विजिट कर रहे हो। तो वो जब मैं विजिट करूँ तब वो बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि वो पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं CSS में आता हूँ वापस से और एक वापस क्लास बनाता हूँ मेनू ए, और एक ही हम हवर इफेक्ट देते हैं। सॉरी, क्लास तो ऑलरेडी क्रिएट है, हम सिर्फ हवर इफेक्ट दे रहे हैं।
तो इस हवर इफेक्ट के अंदर मुझे क्या करना है, हवर इफेक्ट के अंदर मुझे बैकग्राउंड कलर और कलर दोनों चेंज करने हैं। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेता हूँ। मुझे बैकग्राउंड है वो डबल कलर चाहिए, इसलिए मैं लीनियर ग्रेडियंट लूँगा। ओके, ये लीनियर ओके बैकग्राउंड कलर डालने के बाद एक बार उसे सेव करके वापस से ब्राउज़र रिफ्रेश करने का और हमारा कर्सर वहाँ पे लेके जाने का। ओके, तो आप देख रहे हो कि कर्सर में लेके जा रहा हूँ तो बैकग्राउंड कलर मेरा चेंज हो रहा है। मैंने बैकग्राउंड कलर लाइट रखा है, इसलिए जो हमारा टैब का नाम है वो टैब का नाम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसका कलर भी चेंज करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं कलर डाल देता हूँ, सेव करके रन करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने रिफ्रेश किया पेज को। अब आप देख रहे हो कि जिस पर्टिकुलर टैब पे मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वहाँ पे बैकग्राउंड कलर यानी हवर इफेक्ट हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे हम अपना एट्रैक्टिव मेनू बना सकते हैं। अब ये हमारा मेनू है वो परफेक्ट बना है कि नहीं, उसका टेस्टिंग करते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल माइनस प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो हमारा मेनू लेफ्ट साइड जा रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मेनू सही नहीं बना है। तो अगर हमें हमारा मेनू है उसको सेंटर में लाना है, लेफ्ट में नहीं जाने देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें मेनू में वापस आना है। मेनू के CSS में, विजिटर के CSS में मेनू क्लास में मैं आ रहा हूँ। अब इस मेनू क्लास के अंदर हमें इतने ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें देना है लेफ्ट 0, राइट 0, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो। इतना लिख के सेव करके हमें वापस से ब्राउज़र को रिफ्रेश करना है। अब कंट्रोल के साथ माइनस वापस प्रेस करना है। आप देख सकते हो हमारा मेनू अभी सेंटर में जा रहा है, लेफ्ट में नहीं जा रहा है। तो हमारा ये टेस्टिंग कंप्लीट हो गया। हमारा मेनू है अब वो किसी भी स्क्रीन के अंदर जाएगा तो वो सेंटर में ही रहेगा। अगर हमने ये चार प्रॉपर्टीज हमने अगर नहीं लिखी होती तो हमारा ये जो मेनू है वो सारे कंप्यूटर के अंदर लेफ्ट साइड रहता। अभी तो स्क्रीन है, वो स्क्रीन की साइज़ का हमने बनाया है तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर में आ रहा है, पर जैसे ही कोई बड़ी स्क्रीन में जाता और ये 4 फीचर्स हमने ऐड नहीं किए होते तो वो हमारा मेनू लेफ्ट साइड दिखाता। तो वो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया है। तो आज के लिए इतना। अब आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि यही वाला मेनू है वो मोबाइल स्क्रीन के अंदर मोबाइल साइज का है, वो कैसे बनेगा। Thank you very much for watching. If the content of our channel is admirable, please like, share and subscribe. Also don't forget to share your important viewpoints in the below comment box.